वाले गांव वाले तक रोने लगते हैं कि हमारे गांव से हमारी बिटिया अब जा रही है। बचपन से सिखाया जाता है पर बेटी को कि बेटी तुमको तो पराये घर जाना है। बेटी का जीवन भी न जाने कैसा होता है। बचपन में पिता के अधीन रहती है, जवानी में पति के अधीन और बुढ़ापे में जाकर अपने पुत्र के अधीन हो जाती है। बेटी का जीवन बड़ा संघर्षमय। बचपन से उसको सिखाया जाता है, नन्ही सी रहती है जब से उसे त्यागना सिखाया जाता है कि जब से हुई सयानी लड़की भूली राजा रानी लड़की। बाजारों से आते जाते होती पानी पानी लड़की। चॉकलेट भैया को भाए खाती है गुड़धानी लड़की। सारा जीवन इच्छाओं की देती है कुर्बानी लड़की। चौका चूल्हा झाड़ू बर्तन भूल गई शैतानी लड़की। हल्दी बिछिया कंगन पाकर हुई अब वीरानी लड़की। जरा सी बिटिया सियानी क्या हो गई, सारा परिवार उसे त्यागना सिखाता है। अरे बिटिया तुझे त्यागना होगा, एक दिन तू इस घर को भी त्याग देगी, तुझे तो त्यागना सीखना चाहिए। बाजारों से आते जाते होती पानी पानी लड़की। बाजारों से आते जाते बड़े ध्यान से आती है और अगर घर में एक चॉकलेट हो और भैया और बहन साथ में हो तो दादा दादी क्या कहते हैं, अरे चॉकलेट भैया को दे दे। तो वो बिटिया कहती है फिर मैं क्या खाऊंगी। तो दादी और दादाजी क्या करते हैं, चॉकलेट भैया को भाई तो फिर मैं क्या खाऊंगी। छोटी सी गुड़ की गोल गोल बनाकर कहते हैं तो वो बिटिया खाती है गुड़ धानी लड़की, उसी को खा लेती है। सारा जीवन इच्छाओं की देती है कुर्बानी लड़की। जितना जीवन उसको मिलता है सारे जीवन अपनी इच्छाओं की कुर्बानी ही देती रहती है। और चौका चूल्हा झाड़ू बर्तन भूल गई शैतानी लड़की। हल्दी बिछिया कंगन पाकर हुई अब वीरानी लड़की। बिटिया समझ ही नहीं पाई कि मैं गुड्डा गुड़िया का खेल खेला करती थी और वो खेल जीवन में कब प्रारंभ हो गया उसे पता ही नहीं चल पाया। चौका चूल्हा झाड़ू बर्तन पाकर और आज अपने परिवार से वीरानी हो गई बेटी। सच मानो बिटिया जिनके यहाँ होती है वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। पर दुख तो इस बात का है कि फूल सी कोमल हृदय वाली होती हैं बेटियां। फूल सी कोमल हृदय वाली होती हैं बेटियां। माँ बाप की एक आह पर रोती हैं बेटियां। भाई के प्रेम में खुद को भुला देती हैं अक्सर, फिर भी आज गर्भ में जान खोती हैं बेटियां, जान खोती हैं बेटियां। सच बताऊं बेटियां जो हैं आज गर्भ में मारी जा रही हैं, ये बड़ी दुख की बात है। बिटियां ये पूछती हैं गर्भ में रोते रोते, क्यों होता है कत्ल मेरा मेरे बाबुल के होते होते, मेरे बाबुल के होते होते। बंधुओं बिटियां बड़े भाग वालों के यहाँ होती हैं, जो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं उनके यहाँ बेटियां होती हैं। जिनके यहाँ भगवान ने बिटियों को दिया है अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझो। सच मानिए ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां। जरा दुख होने में रोती हैं बेटियां,
उसकी बूंद सी होती हैं बेटियां, जरा दुख होने में रोती हैं बेटियां। बेटा रोशन करेगा तो एक कुल को, लेकिन दो कुल की राज रखती हैं बेटियां, दो कुल की राज रखती हैं बेटियां। और कौन कहता है बेटियां पराई होती हैं? बेटी कभी पराई होकर भी पराई नहीं होती। बेटी कभी पराई होकर भी पराई नहीं होती। शायद इसलिए किसी पिता से हटकर हंसकर बेटी की विदाई नहीं होती, बेटी की विदाई नहीं होती। पर आज बेटियों को गर्भ में मारा जा रहा है। निवेदन इस बात का है कि बेटा हो या बेटी हो, है तो अपना, उसे आप गर्भ में ना मारें। मैं सच बताऊं, मेरी दृष्टि पर वह घर सही में मंदिर के समान है जहां बिटिया होती है। बड़े सौभाग्यशाली हैं वो। हर एक पाषाण शालिग्राम की बटिया नहीं होती, हर एक पाषाण शालिग्राम की बटिया नहीं होती। फकीरी जिंदगानी में महल कुटिया नहीं होती। हर एक पाषाण शालिग्राम की बटिया नहीं होती। फकीरी जिंदगानी में महल कुटिया नहीं होती। किसी भी गर्भ में कन्या पे चाकू मत चलाना, क्योंकि वो घर घर नहीं होता जहां बिटिया नहीं होती, जहां बिटिया नहीं होती। बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनके यहाँ बिटिया है। पर बेटी भी सोचती है, मुझे आज क्यों पराया कर दिया। बचपन से सिखाया त्यागना, जवानी में सिखाया, बुढ़ापे में सिखाया, बस त्यागना ही त्यागना सिखाया। माँ बाप से बार बार कह रही हैं, मुझे माँ से गिला मिलाए ही सिला। मुझे माँ से गिला मिलाए ही सिला। बेटिया क्यों पराई है, बेटिया क्यों पराई है। मेरी माँ बेटिया क्यों पराई है। मेरी माँ बेटिया क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिलाए ही सिला। मुझे माँ से गिला मिलाए ही सिला। बेटिया क्यों पराई है। बेटिया क्यों पराई है। मेरी माँ बेटिया क्यों पराई है। आज यहाँ से संकल्प लेकर जाना, बेटियों को आप कभी गर्भ में मत मरवाना। बेटा एक कुल को रोशन करेगा, दो कुल की राज रखती है बेटियां। निवेदन इस बात का है, बेटियों को गर्भ में ना मारा जाए। बेटियां अपनी हैं, उन्हें पराया ना समझा जाए। खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे। वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस दूर क्यों है माँ, जोर किसका चलाना इसके आगे। जोर किसका चलाना इसके आगे। एक को घर दिया, एक को वर दिया, एक को घर दिया, एक को वर दिया। तेरी कैसी खुदाई है। बेटिया क्यों पराई है। मेरी माँ बेटिया क्यों पराई है। सच मानिए,
इसलिए हंसकर किसी पिता से बेटी की विदाई नहीं होती। बंधुओं, बेटी को अपना समझिए। संकल्प लेकर जाना, बेटी को गर्भ में कभी मत करवाना। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। प्यार इतना दिया है मुझे को, क्या बया मैं करूं अपने मुख से, क्या बया मैं करूं अपने मुख से। जिस घर में बनी उस घर से ही माँ, जिस घर में बनी उस घर से चली। एक ऐसी विदाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, 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 बेटियां क्यों पराई है। मनु महाराज अपनी बेटी की विदाई किया है। बेटी की विदाई जब किए हैं, देवहूति विवाह होकर गई। करदम ऋषि के साथ विवाह हुआ है। समय आने पर 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। यह 9 कन्या मानो नवधा भक्ति हैं। और बंधुओं, एक बात हम आपको बताएं, ये नवधा भक्ति वाली बात पर हमको याद आ गई। इसके पूर्व में हम जो सरंडिया पर कथा कर आए महाराज, सच बताएं जो यजमान बैठे थे